हेलो और नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग देखेंगे काउंट एल आई एस का कि कैसे इम्प्लीमेंट करना है ना। तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं थिंकिंग की कैसे हम लोग अब नया चीज़ देखते हैं कि ना सिर्फ स्पेस ऑप्टिमाइजेशन, हम लोग एडवांस टीपी में देखते हैं कि स्टेट रीडिज़ाइन चीज़ भी कोई चीज़ होता है जिससे कि हम लोग और भी कॉम्प्लेक्सिटी लोअर कर सकते हैं, है ना। तो आज हम लोग जस्ट इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे उसका कि इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो बस चलो शुरू करते हैं इम्प्लीमेंटेशन। ओके, आ जाओ। तो हम लोग पिछले वीडियो में क्या देखे थे, है ना, बस टॉपिक देखे थे कि यहाँ से हम लोग का एक्चुअल में हम लोग को कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा है कि एडवांस टीपी टॉपिक हम लोग शुरुआत किए हैं, तो हम लोग को ये चीज़ थोड़ा सा आना चाहिए, है ना। तो हम लोग देखें, सब कुछ देखें कि स्पेस ऑप्टिमाइजेशन भी होता है और स्टेट रीडिज़ाइन भी होता है, कोई चीज़ होता है हम लोग का, है ना। तो ये होता है हम लोग का। एंड मेनली हम लोग एग्जाम्पल देखें कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट है क्या। तो मैं जस्ट एक फिर से रिवाइज कर दूं, कोई एक एरे दिया हुआ रहेगा, बट हम लोग को क्या करना है, सिर्फ एल आई एस नहीं निकालना है, हम लोग को निकालना है कि कितने एल आई एस है ना। मान लो मैक्सिमम एल आई एस का लेंथ मेरा 4 निकला, तो फिर देखेंगे 4 में कोई और भी वेज निकल रहा है क्या। तो हाँ, निकल रहा है, मेरे 2 वेज निकल रहा है, तो 2 आंसर होगा, तो वो वेज भी यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ होता है, ठीक है। तो ये अपना, तो इसमें मेमोराइजेशन पॉसिबल होता है हम लोग का, टैबुलेशन पॉसिबल होता है, स्टेट डिजाइन डीपी जो कि बेस्ट होता है हम लोग का, ठीक है। तो ये टैबुलेशन का ही एडवांस वर्जन है, ठीक है। तो टैबुलेशन ही बोलो बट विथ स्टेट डिजाइन बोलो, तो वो चीज़ है, ठीक है। तो ये अपना अब तक क्लियर हो गया। तो यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं आज की वीडियो, जो कि मेनली हम लोग कवर करेंगे क्या, अपना स्टेट बेस केस ट्रांसिशन और प्रॉब्लम इंप्लीमेंट करेंगे अपना स्टेट डिजाइन के साथ, ठीक है। तो आज अपना वीडियो कौन सा है, 32 है आई गेस, तो 52 ही है, कंफर्म कर लेता हूँ। 33 है, चलो ठीक है। पीपी का अपना 33 वीडियो। इसमें क्या है हम लोग का, काउंट एल आई एस का इम्प्लीमेंटेशन, है ना। इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे, टेशन। ओके, तो चलो देखते हैं इसमें। तो इससे पहले हम लोग सब कुछ जाने से पहले हम लोग को क्या देखना है कि सबसे पहला बात कि रिकर्जन मेमो पॉसिबल है, ठीक है। बट स्टैंडर्ड इंटरव्यू सोल्यूशन क्या होता है हम लोग का, ऑप्टिमाइज इटरेटिव डीपी ही होता है, ठीक है। तो यानी कि वही टैबुलेशन वाला जो है अपना इटरेटिव डीपी, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ये है, तो एक्सेप्टेबल है ये चीज़, ठीक है। तो पहले हम लोग रिकर्जन का देखते हैं कि हम लोग अगर रिकर्जन से सॉल्व करते हैं, सॉल्व नहीं करेंगे, तो समझेंगे कि रिकर्जन अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या चीज़ होगा, ठीक है। तो वही चीज़ है जो हम लोग मोस्टली क्या किए थे, उसमें हम लोग एल आई एस में देखे थे कि एल आई एस है कि नहीं, कितने एलिमेंट्स मिलके बन रहे हैं, वो चीज़ था। तो उसमें हम लोग क्या एफ ऑफ आई कॉमा प्रीवियस लेते थे, प्रीवियस का एक पॉइंटर ले लेते थे, और आई जो का हम लोग करंट इंडेक्स है वो चीज़ कर रहे थे। मीनिंग क्या है, अगर इंडेक्स आई ऑनवर्ड से शुरुआत करते हैं, अगर आई इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं, तो बेस्ट एल आई एस प्लस काउंट, जो भी काउंट है, ठीक है। तो बेस्ट एल आई एस क्या है, कितने लेंथ का है, मतलब कि 4 लेंथ का है, 3 लेंथ का है। अब प्लस क्या कर देते थे, काउंट कितने वेज तुम्हारे बन रहे हैं, तो वो काउंट कर देते हैं हम लोग। तो ये चीज़ था हम लोग का। अगर हम लोग रिकर्जन मेमोराइजेशन भी करते तो मेमोराइजेशन भी वही होता है, एफ के जगह डीपी ऑफ आई एरे हो जाता है वो चीज़, ठीक है। तो यानी दो चीज़ हम लोग देख लेते हैं वहाँ पे, दो कॉम्बिनेशन डीपी एरे बनाना पड़ता है बेसिकली। ओके, तो वो जो होता है हम लोग का वो बहुत ज़्यादा मेसी सॉल्यूशन है, काइंड ऑफ। तो कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग को क्यों टाइम वेस्ट करना अभी, जब हम लोग अभी बस सीख रहे हैं ना। अगर हम लोग एक्चुअली में इंजीनियरिंग करते तो ज़रूर सीखते कि ये है क्या, बट ठीक है, हम लोग को जो बेस्ट सोल्यूशन मिल रहा है तो वो चीज़ करो, क्योंकि आगे भी हम लोग को बहुत सारी चीज़ें सीखना है ना। तो बट बहुत मेसी हो जाता है, ठीक है, ये चीज़ है। तो वो सिंपल सा वही चीज़ जो मैंने बोला, लेंथ भी ट्रैक करना, काउंट भी ट्रैक करना साइमल्टेनियसली, तो ये ऑब्वियस चीज़ है, दो चीज़ हम लोग को ट्रैक करना पड़ेगा, इसलिए रेयरली यूज होता है, ठीक है। तो सिंपल रिकर्जन आइडिया क्या होता है, बस सिंपल रिकर्जन आइडिया बस लेना है हम लोग को। ओके, सिंपल रिकर्जन का आइडिया क्या रहेगा हम लोग का, कि टेक करो करंट को या स्किप करो करंट को, एंड क्या करो, कंपेयर करो, है ना, दोनों में से कोई एक करो। टेक भी कर लो, स्किप भी कर लो, ठीक है। दोनों चीज़ इसलिए क्योंकि काउंट भी हम लोग को चाहिए, तो वो पॉसिबिलिटीज हम लोग देखना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद फिर कंपेयर कर लो लेंथ्स और फिर काउंट्स जो भी है, ओके। तो ये चीज़ है अपना। मेमोराइजेशन में भी वही चीज़ रहेगा, मेमोराइजेशन का भी जो मैंने बोला जस्ट अभी कि डीपी आ रहे, जस्ट उसकी जगह पे ले लेंगे, फंक्शन इनपुट की जगह पे डीपी आ रहे ले लेंगे, ठीक है। तो पॉसिबल क्या है, डीपी ऑफ आई इंडेक्स और फिर प्रीवियस वाला जो भी है, बट स्टिल कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज स्टोरिंग बेस्ट लेंथ काउंट टुगेदर, है ना। बेस्ट लेंथ भी काउंट करना है, साथ में काउंट जो है कितने बेस हैं, वो चीज़ हम लोग को, दोनों चीज़ हम लोग को कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो रिकर्जन और मेमो जो हम लोग को थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़्यादा, ठीक है, हम लोग सीख लिए, ठीक है। बट प्रैक्टिकल यूसेज हम लोग का कहाँ पे आएगा, वही इटरेटिव मैनर जो टैबुलेशन वाला था विथ स्टेटरी डिज़ाइन, ठीक है। तो वो वाला हम लोग का बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन सोल्यूशन है। तो ये हम लोग को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ा बहुत ओवरव्यू होना चाहिए कि कोई कुछ भी पूछे कि हाँ नहीं मुझे ये पता है, तो बस ये चीज़ इसलिए बस मैं चाह कि मैं आपको ये चीज़ बताऊँ, ठीक है। तो मेन चीज़ हम लोग का है क्या, जो मेन चीज़ है हम लोग का, जो मेन सोल्यूशन है हम लोग का, ओके।
अब हम लोग यहाँ पे मेन सोल्यूशन पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मेन सोल्यूशन क्या है हम लोग का? स्टेट रिडिजाइन टैबुलेशन, है ना, वो चीज़ है। तो यानी स्टेट है हम लोग का, स्टेट रिडिजाइन है, मतलब कि स्मार्ट स्टेट हम लोग को करना है ना, स्टेट को ही स्मार्ट बना देना है, ठीक है। इंस्टीड ऑफ फ्यूचर रिकर्जन, है ना, फ्यूचर रिकर्जन करने के बजाय हम लोग ये क्यों नहीं पूछे, क्योंकि मेरे पे एंड होने वाली बेस्ट एल कितनी है ना, तो वो चीज़ है कि ये चीज़ अगर हम लोग पता कर ले कि मेरे पे जो एंड होने वाला है वो बेस्ट एल यानी कितने एलिमेंट्स मिलके बेस्ट बन रहे हैं, उस पर हम लोग सोल्यूशन ले लें रादर देन कि रिकर्जन करने के बजाय, है ना। तो ये टैबुलेशन वाला इटरेटिव अप्रोच काइंड ऑफ है कि काइंड ऑफ मेरे को लेंथ लॉन्गेस्ट लेंथ मिल गया, तो इसमें मैं कॉम्बिनेशन ढूंढ लेता हूँ कि कितने मेरे एल कितने वेज से बन रहे हैं, ये चीज़ कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं कितने लेंथ के, ठीक है, वो चीज़ है। तो वही चीज़ इसमें बोल रहा है कि रिकर्जन मत करो, तुम हर एक स्टेट का फाइंड मत करो, रादर देन तुम ये पूछना ज़्यादा बेहतर समझो कि तुम्हारे पे जो एंड कर रहा है, अगर मैं खुद एक स्टेट हूँ, अगर मेरे पे जो एंड कर रहा है तो मैं कितने लेंथ मिल के मैं ये एल बना रहा हूँ, और फिर कितने वेज बन सकते हैं उसके बाद वो सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ है, मेरे पे एंड होने वाली बेस्ट एल कितनी है, तो मेरे पे एंड होने वाली कितने एल कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, अगर चार पे मैं एंड कर रहा हूँ, चार एलिमेंट्स मिलकर मैं बनाए, तो कितने एल वेज भी बन सकते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ अपना। तो स्टेट देखते हैं, ओके। तो यहाँ पे लेंथ डीपी काउंट डीपी दोनों है हम लोग का, है ना, पहले तो लेंथ निकालना है फिर काउंट भी निकालना है। तो स्टेट की बात करते हैं, ओके। तो पहला तो स्टेट अपन आ गया, लेंथ डीपी, ठीक है, डीपी ऑफ आई, है ना, तो यही लेंथ मेरे को करेगा कि हर एक इंडेक्स में मूव करूंगा तब मेरे को लेंथ पता चलेगा, ये चीज़ है। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? तो वही चीज़ था कि मेरे पे खत्म होने वाले कितने एलिमेंट्स बन के एल बना रहे हैं, कितने एलिमेंट्स मिल रहे हैं, तो एल का लेंथ क्या है ना, वो चीज़ है। तो देखो डीपी ऑफ आई क्या बोलता है मेरा, बेस्ट एल एंडिंग एट आई, तो बेस्ट एल जो एंड कर रहा हो आई इंडेक्स पे, ठीक है। अब काउंट डीपी क्या बता रहा है हम लोग को? काउंट डीपी में काउंट आई, ठीक है, नंबर ऑफ एल एंडिंग एट आई, तो कितने एल है, तो ये था सिर्फ एल ये सिर्फ एल जो आई पे एंड कर रहा है, ये है कि इतने सारे एल जो आई पे एंड कर रहा है, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन बता रहा है और ये जस्ट एल बता रहा है। तो मतलब कि चार का लेंथ बना तो सिंपल सी चीज़ें देखेंगे कि चार का कॉम्बिनेशन मिलके क्या बन रहा है, तो वही चीज़ है, ओके। तो कंफ्यूज नहीं करना, बस वही दो चीज़ है। इनिशियलाइजेशन देखते हैं हम लोग, इनिशियलाइज अगर कैसे करना है, अगर हम लोग इनिशियलाइज करें तो, ठीक है। हर एक एलिमेंट इटसेल्फ, ठीक है, हर एक इंडेक्स अगर हम लोग एक स्पेसिफिक स्टेट पे रहेंगे हर एक इंडेक्स पे, तो हर एक इंडेक्स तो एक लेंथ खुद का रहेगा, एक काउंट खुद का रहेगा, ऑब्वियस चीज़ है ना, खुद का वो कॉम्बिनेशन बना सकता है, खुद का एक अपना लेंथ काउंट कर सकता है ना। तो इसलिए क्या है, डीपी एरे एक खुद का, बाकी एन जितने भी मेरे एलिमेंट है, तो डीपी एरे ये हो जाएगा वन, काउंट क्या हो जाएगा वन इंटू एन, है ना। तो ये चीज़ हम लोग को टोटल मिलके खुद का सब आपस में एक हर एक यूनिट का सबका वन है ना, और एन मेरा टोटल है, तो इतने मेरे डीपी एरे बन जाएंगे, तो सबकी अपने अपने मिल जाएंगे कि सबका कॉम्बिनेशन भाई तुम लोग को मिल गया अपना वन वन, जो भी तुम रोना होना धोना कुछ नहीं, तुम लोग सबको मिल चुका है, ये चीज़ है, ओके। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि कोड क्या है हम लोग का, ओके। नॉर्मल सा रहेगा, आपको इसमें कुछ रहता नहीं है, मेन आपको ही पता है कि टीपी में हम लोग का कोड बहुत ईजी रहता है, बस थिंकिंग लॉजिक थोड़ा टफ रहता है ना, ये चीज़ है। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ एलाइजेस, पहले तो एन निकालना है हम लोग को, क्यों? क्योंकि अगर हम इनिशियलाइज कर रहे हैं तो हम लोग को एन ये चाहिए ही चाहिए, कितने एलिमेंट है ना। तो डीपी आर बना लिए हम लोग ये लेंथ के लिए, और ये काउंटर डीपी है ना, ये अपना लेंथ डीपी, ये काउंटर डीपी, ओके, सिंपल सी चीज़। मैक्स जो है हम लोग का अपना का, मैक्स जो है, ठीक है, मैक्स जो है मैक्स आई इज इक्वल टू मान लो आईथ इंडेक्स मान लो कोई भी चलो, इसलिए मैक्स आई लिखा हुआ है, तो इसको वन, ठीक है, शुरू में तो वन है खुद का क्योंकि वो ऐड किया हुआ है, बस सिंपल सी चीज़ है। हर एक एलिमेंट में जो भी हर एक एलिमेंट दिया हो उसको लूप करूंगा, ठीक है। अब हर एक एलिमेंट के अंदर फिर जाके मैं कॉम्बिनेशन ट्राई करूंगा, है ना। शुरू में जीरो ही रहेगा तो ये जीरो का जीरो ही रहेगा, वन का रहेगा तो फिर क्या रहेगा, यहाँ पे वन आया तो यहाँ पे जीरो वन बन जाएगा, यहाँ पे टू आया तो यहाँ पे जीरो वन टू बन जाएगा। तो देख रहे हो हर एक कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहा है, जहां तक भी पहुंच रहे हो कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहा है, ये चीज़ कर रहा है कि नहीं, हर एक हम लोग का कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहा है, वो हर एक इंडेक्स के अंदर जाके फिर एक और अंदर जा रहा है, फिर उसके फिर देखो कि लेंथ बना रहा है या नहीं बना रहा है। तो ये पहला ये ट्राई करेगा कॉम्बिनेशन, सबसे पहला तो ये चीज़ है अपना। तो कैसे ट्राई करेगा, कैसे डिसाइड करेगा, ये इसके इस लॉजिक के थ्रू डिसाइड करेगा, ठीक है। तो हर एक कॉम्बिनेशन बनेगा काइंड ऑफ, हर एक कॉम्बिनेशन बना तो ये चीज़ हम लोग चेक कर ले रहे हैं, ठीक है। तो देख रहे हैं कि नम आई जे जो है, नम जे जो है, क्या वो छोटा है ना, क्या वो छोटा है किससे, नम आई से, तो बेटर एल आई एस फाउंड, तो इसका मतलब क्या है कि ith इंडेक्स देखो ये टॉप लेवल का इंडेक्स है, ठीक है, ये देखो ये टॉप लेवल का इंडेक्स है, और ये अंदर वाला इंडेक्स है, ठीक है। अंदर वाला हर एक एलिमेंट जो है टू डी काइंड ऑफ थिंग, लग रहा है कि टू डी है बट ये वन डी में स्टोर कर रहे हैं, बट हम लोग चाहे तो इसको टू डी बना सकते हैं चीज़, ठीक है। तो काइंड ऑफ ये दो कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहा है, ये पहले आउटर में जा रहा है फिर हर एक से एक लेंथ इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है ये। तो वही चीज़ ये चेक कर रहा है, पहले कंपेयर कर ले रहा है कि ith इंडेक्स क्या वो बड़ा है वो स्पेसिफिक जे से, अगर है तो अंदर में जाओ, ठीक है, अगर है
वो मतलब तो अंदर में जाओ और उसको काउंट कर लो, ठीक है। एक बेस्ट एलआईएस मतलब एक लेंथ बढ़ाने की कैपेसिटी कुछ ना कुछ मेरे को मिल गई है कि मैं अब वो 1 से 2 हो सकता हूँ, अपनी फैमिली मेंबर बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। तो प्लस डीपीजे, ठीक है। उसके बाद देखो एक एक कॉम्ब ये ट्राई कर रहा है, पहले ये तो सिचुएशनल देखा, उसके बाद फिर ये अपना बेस्ट एलआईएस फाउंड का। और यहाँ पे दो सिचुएशंस बन रहे हैं हमारे, या तो मेरा एलआईएस फाउंड हो रहा है बेस्ट बेटर एलआईएस मतलब कि लेंथ बढ़ेगा, या तो मेरा सेम बेस्ट एलआईएस फाउंड है। मान लो कि तीन लेंथ का बन गया है, तो 3 लेंथ का सेम ये वही चीज ये वाला ट्राई करेगा। अगर 4 लेंथ का बन रहा है कि नहीं एक और जुड़ रहा है, तो ये वाला कॉम्बिनेशन ट्राई करेगा, ठीक है। तो ये सिंपल से देखो कि यहाँ पे जे जो है बड़ा है, ठीक है। ये खुद का एक काउंट कर रहा है, वो चीज़ छोड़ दो। और ये अपना मेन जो कंपैरिजन हो रहा है ये चीज़ है, ठीक है। ये तो खुद का है स्टेट का। और ये डीपी जे अगर बड़ा है डीपी आई से, तो सिंपल सा है कि आई वाले को डीपी आई इज इक्वल टू 1 + डीपी जे कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे खुद का ये ऐड हो गया, और प्लस जे वाला जो था हम लोग का, तो ये जे वाला है। ये चीज़ हम लोग का आ जा रहा है एक स्पेशल नया नया जो हम लोग का लेंथ इंक्रीज होगा, वो आई वाले पे ऐड कर देंगे हम लोग। कि मान लो पहले 3 था तो पहले 4 कर दो, ठीक है। वो चीज़ बोल रहा है। और काउंट भी, काउंट देखो, काउंट आई जो भी होगा वो अपडेट कर दो काउंट आई का। क्योंकि क्योंकि काउंट जो पहले मेरा 3 था, बट हम लोग को बेटर लेंथ फाउंड हो गया, तो दोनों में हम लोग को बढ़ाना जरूरी है। लेंथ भी बढ़ाना जरूरी है, काउंट भी बढ़ाना जरूरी है, कि नहीं अब कॉम्बिनेशन मेरे को 4 का चाहिए, क्योंकि एलआईएस मेरे को 4 का मिल गया है, ठीक है। सिंपल सा चीज़ है। और सेम का है तो सेम का है, जस्ट सिंपल कुछ नहीं करेगा, वो अपडेट कर देगा काउंट आई में। क्योंकि सेम लेंथ का है, तो लेंथ मेरे को तो डालना अपडेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें लेंथ हम लोग अपडेट हो रहा था, इसमें लेंथ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लेंथ सेम ही है ना, डीपीजे डीपीआई। तो ये क्या कर देगा कि सिर्फ काउंट वाले को इंक्रीज कर देगा, कि काउंट इंक्रीज कर दो। काउंट क्या करता है, नंबर ऑफ वेज काउंट करता है ना, कि इतने वे के आपके बने हैं, ठीक है। तो इसलिए वेज तो हम लोग को ऑब्वियस चीज़ें हम लोग बढ़ाना पड़ेगा, वो चीज़ है। उसके बाद देखो कि यहाँ पे कि सारे से जितने भी कॉम्बिनेशन तुम्हारे बने हैं, जितने भी एलआईएस बने हैं, उसके साथ में काउंट्स बने हैं, तो उसमें देखो मैक्स किस किस में है, क्योंकि एलआईएस ऑब्वियस चीज़ है, वही है कि मैक्सिमम लेंथ वाले चाहिए मुझे, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस चाहिए। तो लॉन्गेस्ट के लिए मेरे को मैक्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तो मुझे अब तक मुझे सारे देगा, बहुत सारे कॉम्बिनेशन देगा, बट सिर्फ मुझे यहाँ से मैक्स चाहिए जो लॉन्गेस्ट लेंथ वाला एलआईएस बना के देगा, ठीक है। अब आंसर जो देखो यहाँ पे शुरू में आंसर 0 किया, ठीक है। यहाँ तक हम लोग को समझ में आ गया, मैक्स एरिया मैक्स ये चीज़ है। तो देखो डीपी आई एरे जो है स्पेसिफिक डीपी आई क्या रिप्रेजेंट करता है, कि मेरे पे एंड होने वाले आई पे एंड होने वाले कितने एलआईएस बने हैं मेरे, ठीक है। वो चीज़ बोल रहा है क्या वो मैक्स के बराबर है, ठीक है। अगर मैक्स के बराबर है, ये मैक्स के बराबर है मेरा डीपी ऑफ आई, तो फिर क्या कर दो आंसर में जस्ट इंक्रीज कर दो वो काउंट आई, ठीक है। वेज बस इंक्रीज कर दो बस एक आप, कि अगर इक्वल है तो, ठीक है। तो बस वही चीज़ कर रहा है और रिटर्न कर दे रहा है लास्ट में आंसर, ठीक है। ये हो गया अपना ड्राई रन। आप देख लेना, ठीक है। ड्राई रन ये आपका काम है, ठीक है। ड्राई रन देखना आपका काम है, देख लोगे बहुत इजीली ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। 1 3 5 4 7 है आपके पास मिल गए। तो एक देख रहे हो आप 4 नंबर का दो दो बनेगा हम लोग का, है ना। 1 3 5 7 1 3 4 7 है, वो चीज़ बनेगा हम लोग का। शुरू में देखो डीपी का डीपी लेंथ के लिए हम लोग 1 1 सबको दे दिए, काउंट को 1 1 1 दे दिए, है ना। वो चीज़ देखो आई ट्राई करेगा किसको 1 और 3 पे, है ना। ये देखो 1 और 3 पे ट्राई करेगा, क्योंकि दोनों ये कंपेयर करेगा एक दूसरे से, तो फिर देखेगा कि कौन बड़ा है, 3 वाला बड़ा है अपना, ठीक है। बेटर एलआईएस काउंट किया, मतलब लेंथ 2 मेरा मिल रहा है, तो ऑब्वियस चीज़ है कि ये 2 का कॉम्बिनेशन बनाएगा। फिर तीसरे पे वही चीज़ ट्राई करेगा, 2 वाले तक तो मिल गया मेरे को, अब 3 वाले पे देखेंगे 3 वाले पे कितना बन रहा है, तो 3 वाले पे भी ट्राई करेगा। सारा कॉम्बिनेशन रहेगा, सारे कॉम्बिनेशन मिलेंगे मुझे, ऐसा नहीं है कि एक कॉम्बिनेशन मिलेगा, सारे कॉम्बिनेशन मिलेंगे, और लास्ट में जाके मैक्सिमम जो रिटर्न कर रहे हैं, फिर सारा एक बार में जो लूप किए हम लोग यहाँ पे और आई इन रेंज एन, तो एक बार और लूप रन किए हम लोग। फिर डीपी ऑफ आई, सर डीपी आई जो देख रहे हैं हम लोग इजिकल टू मैक्सी के बराबर है कि नहीं, वो हम लोग एक बार कंफर्म कर लिए, ठीक है। और फिर आंसर में बढ़ा दिए बस, हम लोग जो भी आंसर आया था वो आंसर के सब लिख दो, ठीक है। ये चीज़ है अपना, ओके। इसका आंसर अपना 2 होगा, ठीक है। आंसर जो होगा अपना 2 होगा, ओके। तो क्या है, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन ऑब्वियस सा पॉसिबल नहीं है इसमें, ठीक है। वो चीज़ भी आपको अगर मैं बता दूँ तो, ठीक है। नो स्पेस ऑप्टिमाइजेशन पॉसिबल, है ना। कोई स्पेस ऑप्टिमाइजेशन पॉसिबल है नहीं हम लोग का, क्यों नहीं पॉसिबल, क्योंकि ये बहुत सारे स्टेट पर डिपेंड कर रहा है। प्रीवियस वाले बहुत आंसर हम लोग का इस पर डिपेंडेंट है ना। तो ठीक है, बिकॉज करंट आई डिपेंड्स ऑन ऑल प्रीवियस जे, है ना। करंट आई जो डिपेंड कर रहा है सारे प्रीवियस जे पे, नीड ऑल डीपीजे ऑल करंट काउंट जे, ठीक है। तो वो हम लोग को चाहिए, ओके। तो हम लोग को यहाँ पे लर्निंग क्या क्या मिला हम लोग को, वो चीज़ हम लोग को यहाँ पे, क्योंकि एडवांस डीपी का पहला ऐसा कुछ था कि जिसमें हम लोग एडवांस देखें, स्टेट को ही चेंज कर दिया ना। तो एडवांस डीपी में स्टेट रिडिज़ाइन पॉसिबल होता है, ठीक है। एडवांस डीपी में क्या होना ये सब चीज़ें हम लोग को कभी भूलना नहीं है सब चीज़, क्योंकि बहुत बेसिक सा चीज़ है हम लोग का। ऑप्टिमाइजेशन सिर्फ मेमोरी कंप्रेशन नहीं होता, ठीक है। तो ऑप्टिमाइजेशन सिर्फ हम लोग को स्पेस ऑप्टिमाइजेशन नहीं होता, स्टेट को भी कॉम्प्रेस कॉम्प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। स्टेट हम लोग भी
रीडिज़ाइन कर सकते हैं, ये चीज़ बोलना चाह रहा है। ओके, तो मीनिंग बेस्ड डीपी स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है। मीनिंग वाला जो बेस्ड होता है डीपी स्ट्रॉन्गर होता है। और फिर क्या है, एल आई एस डीपी जो होता है हम लोग का, एल आई एस पैटर्न या फिर एल आई एस डीपी जो भी, प्रीवियस डिपेंडेंसी डीपी होता है ना, प्रीवियस पे डिपेंड करता है एल आई एस, वो चीज़ है। तो अब काउंट डीपी जो होता है हम लोग का, ऑफन नीड एक्स्ट्रा स्टेट है ना, वो हम लोग को एक्स्ट्रा स्टेट चाहिए काउंट डीपी में कभी कभी। तो ये चीज़ है। ओके, तो बस इतना ही आज के लिए। तो कॉम्प्लेक्सिटी अपना मैं डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वो आप देख लेना। कॉम्प्लेक्स तो है क्योंकि हर एक कॉम्बिनेशन हम लोग का ट्राई कर रहा है, तो सिमिलर काइंड ऑफ थिंग रहेगा, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। ओके, तो देख लो, टाइम मेथड का रिकर्जन का एक्सपोनेंशियल रहेगा, स्पेस ऑफ एन रहेगा, मेमो का ऑफ एन स्क्वायर रहेगा, ओ एन स्क्वायर रहेगा। बेस्ट इटरेटिव डीपी जो कि स्टेट डिजाइन वाला देखे हम लोग, उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन स्क्वायर है, ओ ऑफ एन है, ठीक है। तो वो चीज़ है अपना। तो देख रहे हो, रिकर्जन वाले में और इटरेटिव जो स्टेट डिजाइन की है वो चीज़ में सेम चीज़ आ रहा है, बट टाइम में थोड़ा सा फर्क है। देखोगे स्पेस में हम लोग का सेम लग रहा है, चीज़ें सेम लग रहा है। ओके, तो बस इतना ही आज के लिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जहाँ की हम लोग नेक्स्ट वाला और भी खतरनाक रहेगा, एक नया टॉपिक रहेगा जिसमें हम लोग बैकवर्ड डीपी भी देखेंगे, फॉरवर्ड डीपी भी देखेंगे, ठीक है। तो उसमें कैसा रहेगा कि हम लोग इंक्रीजिंग कर रहे हैं ना, तो उसमें क्या रहेगा, जो लास्ट में जो इंक्रीजिंग वाला एलिमेंट है और फिर डिक्रीजिंग वाला, एक काइंड ऑफ माउंटेन वाला टाइप बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग फॉरवर्ड थिंकिंग भी रहेगा और बैकवर्ड थिंकिंग भी साथ में रहेगा, और उसका हम लोग को देखना है कि कैसे वो बना रहा है, वो पहाड़ जो बनाएगा ना चोटी जैसा, ठीक है। तो वो चीज़ रहेगा हम लोग का, बैकवर्ड थिंकिंग, फॉरवर्ड थिंकिंग। तो ये भी एक नया एडवांस टीपी थिंकिंग है। तो चलो देखते हैं हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच। Never forget, 2 DSA questions a day keeps you unemployment away.